मैं आज की इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करने पर तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान की क़यादत, उनके रहनुमाओं का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस दारुल खिलाफे में इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और हमारी इज्तमाई नफ्सियात, इज्तमाई कॉन्शियस पर एक दस्तक देने की कोशिश की कि जिसके नतीजे में बलूचिस्तान के दगरगूं हालात और वहाँ पर एक इंसानी बहरान जो जन्म ले चुका है, उस पर इस शहर के अहले इक़्तिदार, इस शहर के पॉलिसी मेकर्स के ज़मीर को झंझोड़ा जाए और उनके इल्म में ये बात लाई जाए कि अगर आज हालात को सुधारने के लिए साफ नीयत के साथ मुखलिसाना तौर पर अगर कोई कोशिश ना की गई तो खुदा न करे हालात एक बहुत गलत रंग इख्तियार कर सकते हैं। बलूचिस्तान के मामले के ऊपर और वहाँ के हालात के ऊपर दिहाइयाँ गुजर गईं इस गुफ्तगू को जारी हुए। मैं ये समझता हूँ कि मुझसे ज़्यादा बलूचिस्तान के हालात पर जिनकी राय सबसे ज़्यादा क्रेडिबल है वो वहाँ के अमायदीन और वहाँ के अवामी नुमाइंदगान हैं। लेकिन मेरी गुफ्तगू का पहला नुक्ता ही इसी चीज़ के साथ जुड़ा है कि हम अवामी नुमाइंदगान किन को तसव्वुर करें। जिस तरीके से बलूचिस्तान में इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस होते रहे और अब तो मुल्क भर में अवाम के जो असल रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको या तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेने दिया गया, और अगर उन्हें हिस्सा लेने दिया गया तो उनके रास्ते में वो दीवारें खड़ी कर दी गईं कि जिसके नतीजे में वहाँ के हकीकी नुमाइंदगान असेंबलियों तक शाज़ो नादर ही पहुँच सके। इसी नुक्ते की वजाहत के लिए मैं सिर्फ मुख्तसरन आपकी तवज्जो दिलाऊंगा कि आज के दिन में हमें आज़ाद कश्मीर में जो चैलेंज हमारे सामने खड़ा है वो आखिर मुमकिन क्यों हुआ। वो इसलिए मुमकिन हुआ कि आज से चंद साल कबल वहां पर मौजूद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को भेड़ बकरियों की तरह हांक कर हुकूमत में जमा कर दिया गया। ऑपोजिशन का वजूद वहां पर रहने नहीं दिया। कोई एक जमात भी ऐसी ना थी जो हुकूमत में आज़ाद कश्मीर में शामिल ना हो। नतीजतन वहां के लोगों का वहां के इंतखाबी अमल से एतमाद उठ गया और उस ऑपोजिशन के खिला को पुर करने के लिए एक्शन कमेटी उभर कर सामने आई। जो आज आज़ाद कश्मीर के हालात हैं, यही हालात पूरे मुल्क के और खुसूसन बलूचिस्तान के भी हैं कि ऑपोजिशन की सियासत को वहां पर पनपने नहीं दिया गया और जो रूट कॉज है उसको भी आज हम एड्रेस करने के लिए हमारे पॉलिसी मेकर्स तैयार नहीं है। जब वहां का नौजवान सवाल करता है तो उसके सवाल में वजन है, उसके सवाल में दलील है कि ये जिस पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत और पार्लिमानी सियासत की तुम बात करते हो, इसमें सबसे पहले तो तुम अपने मैंडेट का दिफा नहीं कर सकते
तो हमारा क्या दिफा करोगे? वहां का नौजवान ये बात करने में बेजार नहीं है, ये सवाल करने में बेजार नहीं है कि आज तक इस पार्लिमानी निज़ाम सियासत ने हमारे हकूक के दिफा के लिए, हमारे हकूक हासिल करने के लिए क्या किया। और ये एतमाद का फुकदान, इस एतमाद का मुकम्मल तौर पर उठ जाना, ये सियासी जमातों की भी नाकामी है और रियासती बंदोबस्त की भी नाकामी है। आज बहरान इतना गहरा हो चुका है कि कल के बलूचिस्तान के दिन के हम वाकयात का सिर्फ अगर जिक्र करें, उससे चंद दिन पहले पिछले हफ्ते जो वाकयात वहां पर हुए, या उससे पिछले महीने, या उससे पिछले साल, तो इस नतीजे पे कोई भी थोड़ा बहुत जहन रखने वाला शख्स पहुंचने से गुरेज नहीं कर पाएगा कि तमाम रियासती अमल और रियासती मशीनरी, लॉ एंड ऑर्डर का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो चुका है। और बदकिस्मती से यह ब्रेकडाउन, अगर आप पाकिस्तान के नक्शे पर देखें, जहां से दरियाए सिंध ऊपर से बहना शुरू होता है पहाड़ों से और नीचे समुंदर में जाकर शामिल होता है, तो वेस्ट ऑफ इंडस, चाहे वो जनूबी अजला हो खैबर पख्तूनख्वा के, चाहे वो सूबा बलूचिस्तान हो, रियासती रेट मुकम्मल तौर पर वेपोरेट हो चुकी है। इसी बहरान में आइन में दिए गए इंसानी हकूक मुअत्तल हो चुके हैं। आइन में दी गई जमानतों की कोई हैसियत नहीं रह गई। अब तो उनको एक कागज का टुकड़ा भी गर्दानने के लिए और मानने के लिए कोई तैयार नहीं। और इस सारी कैफियत में सूरत हाल को जो चीज मजीद गंभीर बनाती है वो है कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमी का जन्म लेना। आइन की अमलदारी खत्म हो चुकी, आइन में दी गई जमानतें, उनकी कोई हैसियत बाकी नहीं रही। सियासत का फेलियर हो गया। उस खिला में दहशतगर्द तंजीमें सामने आ गईं जैसे कि BLA, और उसी खिला में कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमी जिसने जन्म लिया उसमें तमाम हिस्सेदार बन गए। ड्रग्स की जो ट्रेड है, आज बलूचिस्तान के हालात को इस नहज पर पहुंचाने में उसका भी बहुत बड़ा किरदार है। एक महफूज अंदाजे के मुताबिक इस वक्त जो पॉपी कल्टीवेशन हुई है वहां पर, वो तारीख की एक बुलंद तरीन सतह पर पॉपी कल्टीवेशन हुई है। ये हकायक हमारी नजरों से कैसे ओझल है? वो कौन कर रहा है? उसमें कौन हिस्सेदार है? ये पूरी एक कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमी जन्म ले चुकी है। इस सारी सूरत हाल को अगर आज हम एड्रेस करने के लिए तैयार नहीं होते तो यकीन मानिए, और ये बात कहते हुए दुख होता है कि दौरे हाजिर में और खुसूसन इस सदी में नए ममालिक की तो तश्कील नहीं हुई, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज जो इस सदी में हमारे सामने उभर कर आई कि मुमलकतें और हुकूमतें और रियासतें इंप्लोजन का शिकार हो गई, अंदर से फट गई। और अंदर से फटना, इंप्लोजन का शिकार होना, यह वो कैफियत है कि जिसका जिक्र अल्फाज में तो किया जा सकता है, लेकिन उसकी तपश और उसकी हिद्दत को अगर किसी ने महसूस करना है तो वो एक नजर सीरिया पे दौड़ा ले, एक नजर लिबिया पे दौड़ा ले,
एक नजर यमन पर दौड़ा ले, एक नजर इराक पर दौड़ा ले कि जब ममालिक अंदर से फटे तो फिर वहां पर क्या हशर हुआ।